आपने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। इस बात को आज एक बार फिर मजबूती मिली है। रांची पुलिस को मिली है सफलता और सफलता के बाद यह कहा जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा किया है। और जिस लूटकांड का खुलासा पुलिस ने किया, उसका मुख्य साजिशकर्ता पेट्रोल पंप का कर्मचारी ही निकला। इस रिपोर्ट को देखिए। के इटकी में 12 अगस्त को 2,73,000 की लूट हुई थी। हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोल हथियार का भय दिखाकर कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया और बड़े ही आराम से पैसे लूट कर फरार हो गए। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पंप के एक कर्मी की पिछले कई दिनों की गतिविधियां संदेहास्पद नजर आई। पुलिस ने बिना देर किए सोनू गोप को हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। जल्दी वो टूट गया और इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उसने पूर्व के एक कर्मी के साथ मिलकर इस घटना की साजिश रची थी, जिसके लिए 3 और अपराध कर्मियों का साथ लिया गया था। की में ही पेट्रोल पंप शाम के समय में लूटा गया था। 4 अपराध कर्मी नकाबपोश आए और हाथ में तमंचा लिए हुए थे और जितने भी नज़ल ऑपरेटर और मैनेजर थे वो कैश बिक्री, पूरे दिन भर के बिक्री के कैश को मिला रहे थे। उसी क्रम में लोग आए और आकर 2,73,000 रुपये लूट लिए थे और लूट के भाग गए थे। जिससे जानकारी हम लोगों को मिली, पूरी टीम हमारे डीएसपी या बाखला जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भेजा, लगाया। उसके बाद सीसी कैमरा उसमें लगा हुआ, सीसी कैमरा है पेट्रोल पंप। जब उसका माइन्यूट एनालिसिस जब हम लोग किए तो देखे कि वहाँ जो एक नज़ल ऑपरेटर है सोनू, उसका एक्टिविटीज़ सस्पेक्टेड था। तो उसको अलग से बुलवा के जब पूछताछ किया गया, थोड़ा सा दबाव दिया गया, तो उसने बताया कि पैसा के लालच में उसने एक पूर्व के नज़ल ऑपरेटर प्रीतम साहू को खबर किया था कि क्रिमिनल बदमाश को ले आओ, हम लोग ये 5-7 हज़ार रुपया कमाते, इससे क्या होगा, एक ही मरतबे 50-60 लाखों रुपया हो जाएगा। जितना पैसा मिलेगा सबको बराबर बराबर हिस्सों में हम लोग बांट लेंगे। यही प्लान करके क्रिमिनल लोग आए हुए थे और ये घटना हुई थी। इटकी पेट्रोल पंप लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जरूरत है कि हम अगर किसी को काम पर रखें तो उसकी पूरी जानकारी जुटा लें और स्थानीय थाने में इसकी जानकारी जरूर दें। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अलीशा रानी गुप्ता की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब पेट्रोल पंप, जिस पेट्रोल पंप में काम किया उसे ही निशाना बनाया। पुलिस ने उद्भेदन किया, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिसान, जिस तरह से इटकी में पेट्रोल पंप लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, हथियारबंद 4 से 5 अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गए थे। इस दौरान 2,73,000 रुपए से अधिक जो पैसे हैं वो लूट लिए गए थे। हथियार सभी के पास थे और पेट्रोल पंप कर्मियों को एक तरह से कहा है तो अपने कब्जे में लेकर के पूरी घटना को लूटपाट की अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद से ही लगातार इटकी थाने की जो पुलिस है वो अपराधियों की तलाश कर रही थी और जब सीसीटीवी को बारीकी से खंगाला गया, जब देखा गया कि आखिर किस तरह से अपराधी पेट्रोल पंप में प्रवेश करते हैं और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जब अलग अलग सीसीटीवी को खंगाला गया, तब पुलिस को एक सस्पेक्टेड व्यक्ति जो कि खुद पेट्रोल पंप कर्मी के रूप में कार्यरत था, उसके बारे में जानकारी मिली। उनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी थी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो साठगांठ है वो अपराधियों के साथ है। और ऐसे में इस पूरी घटना के उद्भेदन के लिए जब उस पेट्रोल पंप कर्मी को थाने में बुलाया गया पूछताछ के लिए और सख्ती बरती गई, तब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि किन किन अपराधियों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसी आधार पर एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो जो फरार चल रहे अन्य 3 जो अपराधी हैं उनकी तलाश भी पुलिस अब कर रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप कर्मी और एक अन्य अपराधी इस पूरी घटना में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और फरार चल रहे जो 3 अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना हुई है, कई सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो कर्मी काम करते हैं, कहा जाता है कि बेहद गरीब परिवार से हैं और 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए पेट्रोल पंप पे कार्य करते हैं। लेकिन इसी व्यक्ति के द्वारा अगर उसी पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिलवा दिया जाए और अपने साठगांठ के अपराधियों के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए तो कहने का विश्वासघात तो कर होता ही है। घर की बेटी लंका ढाने की बात तो सामने आती ही है, लेकिन इस तरह के भी चीजों पर जो दूसरे कर्मी कभी नौकरी के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए मदद के लिए पेट्रोल पंप पहुंचेंगे तो शायद उनको मदद नहीं मिल पाएगी। उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सारी फॉर्मेलिटीज जो है उनको पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर के उनको
नौकरी मिल सकती है। तो लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी सफलता है कि 2,73,000 रुपए लूटकांड में शामिल जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब उन अपराधियों को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है जो घटना में मुख्य रूप से शामिल थे, जिनके पास हथियार होने की बात सामने आई थी और इन्हीं हथियार के बल पर यह लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि इन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अब तक की पहचान के हिसाब से कई अपराधियों की पहचान जो है वो रांची पुलिस ने कर रखा है। ग्रामीण एसपी ने भी आज इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब जानकारी दे रहे थे तो पूरे मामले पर बताया गया कि जिन अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया गया है पुलिस उस तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी और पूरी घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना में शामिल बिल्कुल निश्चित तौर पर तो एक बड़ी कामयाबी है और इसी तरह से अपराधियों तक पुलिस पहुंचती रहे, मामले का उद्भेदन करते रहे पुलिस वाले और जो राजधानी वासी है वो सुकून की नींद सो सके, क्योंकि अपराधी पुलिस से इतना खौफ खाए कि वो पुलिस को देखते ही अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।